नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की सियासत में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों से जमकर बवाल इस वक्त मचा हुआ है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सीएम भजनलाल से इस्तीफा भी मांग लिया है। और वहीं इधर इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का बयान भी सामने आया है। हालांकि सीएम भजनलाल ने अब तक इस मामले में कुछ नहीं कहा है। बता दें कि बीते दिनों किरोड़ी लाल मीणा का जो वीडियो है वो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो एक सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वो सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजस्थान में फोन टैपिंग का जो मामला है वो कोई नया नहीं है। इससे पहले कांग्रेस सरकार के राज में भी फोन टैप के मामले ने तूल पकड़ा था। फिलहाल वो मामला कोर्ट में है और इस पर उनके ओएसडी लोकेश शर्मा भी सरकारी गवाह बन चुके हैं। गौरतलब है कि सूबे की सियासत में एक बार फिर फोन टैपिंग का जो जिन है वो एक बार फिर से बाहर निकल चुका है, जो अंत में बोतल में जाने से पहले किन किन को लपेटता है ये देखने वाली बात होगी। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता महिपाल महला इस चर्चा में हमारा साथ देंगे। महिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में। नमस्कार। कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं राजेश कटारा जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते सर। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आप दोनों ही मेहमानों से ये जो फोन टैपिंग का जो ये मामला है पूरा, इस पर ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। सबसे पहले महिपाल जी, क्या कुछ कहेंगे सर पूरे मामले को लेकर, ओपनिंग नोट। राहुल जी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं जी। उन्होंने किस वे में कहा है वो तो आने वाले समय में उस बात का पता लगेगा, पर हमारे राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेढ़म साहब ने इस बात को स्पष्ट किया है कि किसी भी एमएलए का 200 के 200 विधायकों में किसी विधायक के फोन टेपिंग का कोई प्रमाण नहीं है। और जब बात बिना तथ्य की और बिना प्रमाण की होती है तो कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से एक माहौल क्रिएट करके और राजस्थान की 8 करोड़ की आबादी के भले के लिए जो विधानसभा का एक दिन का पूरा समय वो खराब किया, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी से दोषी तिल का ताड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पानी के प्याले में ये तूफान खड़ा करना चाहते हैं जो संभव नहीं है। चलिए राजेश जी, ओपनिंग नोट सर इस मुद्दे पर। देखिए राहुल जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इसका कोई तिल का ताड़ नहीं बनाया। ये तो मंत्री बीजेपी के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी, उन्होंने खुद ये बात कही है। विपक्ष का काम है किसी का साथ देना। आज राज्य में रह करके अगर कोई मंत्री इस बात को कह रहा है तो यह गंभीर मुद्दा है, यह विचारणीय विषय है और इसका जवाब स्वयं मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, ना कि जवाहर सिंह बेढ़म जी को देना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी पर आरोप है। और आज देखिए, राजस्थान की 8 करोड़ की जो जनता है वो बगैर कृषि मंत्री के भुगत रही है। पर 12-13 महीने हो गए करीब सरकार को बने हुए, 12-13 महीने से कृषि मंत्री और आपदा राहत मंत्री जी राजस्थान की जनता को नहीं मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा ही शोचनीय विचारणीय विषय है कि जनता के जो हित है उन पर कितना बड़ा कुठाराघात बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। जी, चलिए, ओपनिंग नोट के लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले महिपाल जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। आपने कहा किस वे में उन्होंने ये बयान दिया है ये अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि मैं बता दूं, वो जो वीडियो है जिसमें जो वायरल काफी हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, उसमें वो साफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जब उन्होंने एसआई परीक्षा रद्द करने की मांग की तो सरकार ने मेरी बात नहीं मानी, उल्टा मेरे खिलाफ ही सीआईडी लगा दी गई और फोन टैपिंग शुरू कर दी गई। और ये अभी उनका गुरुवार का ही बयान है सर। जयपुर में आमागढ़ मंदिर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, वहां पर उन्होंने ये बयान दिया है। जी राहुल जी, जब कोई आरोप हम किसी पे लगाते हैं तो उसके तथ्य भी फिर सामने रखने चाहिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी बहुत सीनियर नेता हैं, तो मैं तो उस पर कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, पर आरोप लगाते समय तथ्य भी सामने हो तो कांग्रेस पार्टी को मौका नहीं मिलता। पर कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय कटारा साहब, जब आज से थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपकी तो उस समय के ओएसडी रहे मुख्यमंत्री जी के ओएसडी लोकेश शर्मा जी ने सार्वजनिक रूप से इस बात को माना है और कोर्ट में उन्होंने इस बात की गवाही दी है। पूरी प्रदेश की जनता ने देखा है, एक नहीं आपके 20-22 एमएलए के कैसे फोन टेप किए गए थे, किस तरीके से सरकार जब मानेसर और आपके राजस्थान के होटलों में अलग अलग कैद थी। तो जो आरोप लगे हैं, जो खुद इतने आरोपों से घिरे हुए हो, वो बिना तथ्य के जब आरोप लगते हैं तो उनको लेके जो राजस्थान की जनता के सामने एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि प्रदेश की जनता जानती है किसने फोन टेप किए, किसने इस प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम किया और किसने निजता जो है उस पर हमला किया है। और कांग्रेस पार्टी ने इसको बखूबी, फोन टेपिंग का जो मामला है
कांग्रेस पार्टी को तो मॉडल स्टेट के रूप में जाना चाहिए कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किस तरीके से अपने एमएलए के फोन टैप किए थे। डॉक्टर साहब ने जो बयान दिया है, आदरणीय जवाहर सिंह मैडम साहब ने इस बात को स्पष्ट किया है, सरकार के हिस्से हैं, सरकार के मंत्री हैं, सरकार के मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया है। तो मैं ये मानता हूं कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। जब विधानसभा, जब हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, तो कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा इसको लेके तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की विधानसभा में आप सत्ता पक्ष का मुद्दों पर ध्यान आकर्षण करें ताकि 8 करोड़ की आबादी के पक्ष में कोई महत्वपूर्ण फैसले हो सके जी। और इस तरह के बयानों से मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को मुद्दा बना के कांग्रेस राजनीति करना चाह रही है, पर प्रदेश की जनता जो है वो सब जानती है। राजेश जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या मुद्दा नहीं बचा कांग्रेस पार्टी के पास, या फिर अशोक गहलोत के समय में जिस तरीके से फोन टैपिंग का जो मामला है जो सामने आया था, उनके ओएसडी ने भी क्लियर तौर पर बयान दिया था, पेन ड्राइव वगैरह कुछ सबूत भी उन्होंने दिल्ली जाकर दिए थे, क्या कहेंगे, क्या वजह मानते हैं? देखिए, अशोक गहलोत जी के ओएसडी कोई ऑथेंटिक कोई मंत्री तो है नहीं, वो तो एक पर्सनल ओएसडी थे। वो सरकार जाने के बाद वो कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार में रहकर के उन्होंने कुछ नहीं बोला। सरकार जाने के बाद में इस तरह की बात हुई, उनको दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में इनकी सरकार थी, अब क्या किससे क्या कहलवाया जाए, उसमें कौन सा ऐसा तथ्य था? लेकिन उनका परंतु आप खुद मेरे परिवार की जान को खतरा है। देखिए, उसका क्या सबूत है? उसका कोई सबूत दिया? बीजेपी सबूत बहुत मांगती है। अब क्या क्या सबूत है उनका, कौन सी जान को खतरा है? परंतु ये सबूत तो सार्वजनिक तौर पे, जो आदमी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? जो खुद किरोड़ीलाल मीणा मंत्री जी हैं, राजस्थान सरकार का हिस्सा है, वो खुद अगर इस बात को बोल रहे हैं, उससे ज्यादा प्रत्यक्ष के लिए क्या सबूत चाहिए आपको, बताइए। आज राजस्थान की सरकार को 13 महीने करीब हो गए, आज उनको मंत्री है कि मंत्री नहीं है, उस पर आज क्या क्या सबूत देना चाहते हैं, क्या सबूत चाहिए बीजेपी को? क्यों नहीं स्पष्ट क्लियर करना चाहते हैं कि वो क्या हिस्सा है कि नहीं राजस्थान का? आज राजस्थान की 8 करोड़ की जनता का के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, उसका जवाब बीजेपी क्यों नहीं देती? बीजेपी क्यों नहीं कोई मंत्री नियुक्त करती? आज इस इतने तरह का अंतरकलह बीजेपी में चल रहा है, इन मुद्दे तो बनेंगे ही, बात होंगी तो मुद्दे बनेंगे। विपक्ष का काम है किसी का साथ देना, कोई पीड़ित है, आज किरोड़ीलाल जी पीड़ित ही है एक तरह से। वो जिस तरह से कहते घूम रहे, सभाओं में कह रहे, आज उनकी बात नहीं सुनी जा रही, आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने दिया कार्यालय के अंदर। आज आप देखिए कितनी दुर्गति है, कैबिनेट मंत्री को कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने देते हैं, वो खुद इस बयान को कर रहे हैं। अब इसमें क्या तथ्य चाहिए, क्या सबूत चाहिए? हर बात के लिए बीजेपी सबूत मांगती है। सबूत क्या क्या चीज के सबूत दोगे? सामने जो चीज है उसमें सबूत कितना दे पाओगे? भाई जनता के काम करिए, उनकी अगर कोई बात है तो उनकी बात को सुनिए, समझिए। आज सरकार कहते हैं होटलों में कांग्रेस की सरकार घूम रही है, हमारी होटलों में जमीन पे थी, आपकी सरकार तो हवाई जहाज में घूम रही है। मोदी जी ने कहा था हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में घूमेगा, एक भी कल हवाई जहाज के अंदर था एक भी आदमी जो कल कैबिनेट, पूरी कैबिनेट कुंभ में नहाने के लिए गई, पहले भी कुंभ में गए थे वो। आज सारे मंत्री जा रहे हैं, एमएलए जा रहे हैं, आम आदमी की क्या खैर खबर है, बताइए आप? क्या आम आदमी हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है? 10 साल के अंदर जिस तरह से गरीब आदमी के साथ कुठाराघात हुआ है, उसके हितों के साथ कुठाराघात हुआ है, जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे है, जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, आप देखिए। कल की बात है, धौलपुर में एक 85 साल की महिला के साथ में बलात्कार हुआ, पुलिस के एक जवान ने किया, उसको अरेस्ट भी कर लिया। इस तरह की बातें, छोटी छोटी बातों को दरकिनार करके सरकार चलाइए और जनता की समस्याओं को सुनिए, समझिए। और जनता आपकी तरफ देख रही है, आपको जनता ने समर्थन दिया है तो उन पर खड़े उतरिए आप। किरोड़ीलाल मीणा जी की बात है, कोई उनसे बैठिए, समझिए, समझाइए उनको। इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? वो एक जिम्मेदार पद पे हैं, अगर वो जिम्मेदार पद पे नहीं है तो वो मानिए, बीजेपी को मानना चाहिए कि वो कोई जिम्मेदार पद पे है ही नहीं वो तो। जी राहुल जी। जी महिपाल जी, जिस तरीके से राजेश जी को हमने सुना, बीजेपी नेता जो हैं और साथ ही आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, लेकिन कई मुद्दों की फहरिस्त जो है अभी राजेश जी ने गिनवाई। राहुल जी, ये रटे रटाए डायलॉग हैं, क्राइम, करप्शन, हेल्थ, एजुकेशन, ये बहुत रटे रटाए और फिक्स डायलॉग हैं। कटारा साहब को आंकड़ों पे हम बात करनी चाहिए कि राजस्थान में यशस्वी भजनलाल जी मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ गिरा है, करप्शन पे एसओजी रोज नई गिरफ्तारियां हो रही हैं, और जिस तरीके से पेपर माफियाओं का जो बड़ा गिरोह 2018 से आपके 23 के बीच के कार्यकाल में था, चुन चुन के पेपर माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। और जो काम हुए हैं, चाहे आरसीपी की बात हो, चाहे यमुना जल समझौते की बात हो, चाहे अब तक 60,000 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां देने की बात हो, हर क्षेत्र में
चाहे 70 लाख करोड़ से ज्यादा के जो MOU हुए हैं राइजिंग राजस्थान प्रोग्राम को लेके, ये सारी चीजें राजस्थान देश के पटल पर अग्रणी राजस्थान कैसे साबित हो, उस दिशा में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और हाल ही में विधानसभा के हुए उपचुनाव के नतीजों ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि राजस्थान की जनता काम को देखती है। राजस्थान की जनता जिस तरीके से राजस्थान में जो काम हुआ है, सुशासन दिया है भजनलाल जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस पर वोट के माध्यम से मोहर लगी है। अब किरोड़ी लाल जी की बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि बार बार कांग्रेस को क्यों इतनी फिक्र है, कांग्रेस क्यों झूठा संरक्षण देने का स्वांग रच रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को संरक्षण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक सारे विधायक, सारी कैबिनेट पूरी साथ खड़ी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को कांग्रेस की झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित और बड़े नेता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को संरक्षित करने के लिए खड़ा है। इसलिए डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के पक्ष में छूटा संरक्षण देने का माहौल कांग्रेस पार्टी खड़ा ना करे। और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो डॉक्टर साहब के साथ किया है, एक बार अपने भूतकाल में जाके देखे कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को व्यक्तिगत प्रताड़ित करने के लिए कांग्रेस किस लेवल पे कांग्रेस पार्टी ने काम किया था। जी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस मुद्दों की बात करेगी। जी आप एक तरफ कह रहे हैं महिपाल जी की किरोड़ी लाल मीणा के साथ पूरी बीजेपी खड़ी है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है जहां ये महसूस होता है कि किरोड़ी लाल मीणा जी कहीं ना कहीं बीजेपी से कहीं ना कहीं अंदर खाने नाराजगी जो है वो दिखाई देती है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बड़े बेबाक नेताओं में से हैं, इसलिए कोई बात वो थोड़ा सा खुल के बोल जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह है ना साथ रह के और जिस तरीके से उन्होंने मटिया मेल कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आपस में जो झगड़ा करके प्रदेश की जनता का जो पैसा था उसको कैसे बर्बाद किया होटलों के माध्यम से, प्रदेश की जनता जानती है। फोन टेपिंग का देश की राजनीति में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बड़ा उदाहरण साबित हुई थी कि कैसे अपने विधायकों के फोन टेप करते हैं। इसलिए कांग्रेस को सपने में भी वही चीजें दिखती हैं। बेमुश्किल कांग्रेस को मुद्दा मिला है। कांग्रेस इस मुद्दे पे जो है वो प्रयास कर रही है, पर कांग्रेस को पता नहीं है कि पानी के प्याले में तूफान खड़े नहीं किए जाते। प्रदेश की जनता चाहती कि आप मुद्दों पे बहस करें, जनता के मुद्दों को लेकर पक्ष लोभी का ध्यान आकर्षण करें, ताकि राजस्थान की विधानसभा के माध्यम से अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के हित में काम किया जा सके। तो किरोड़ी लाल मीणा का ये जो वीडियो सामने आया, उनका ये जो बयान सामने आया, इसको आप क्या मायने देखते हैं इस बयान के आप? मैं यही तो कह रहा हूं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बहुत सीनियर लीडर है और उनका इस तरीके से बयान आना जल्दी जो है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस बात को स्पष्ट करेगा। पर फोन टेपिंग का जो आरोप लगा है उसके कोई तथ्य नहीं थे सर, और उस आरोप को लेकर माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। मैं यही तो कह रहा हूं कि एक सरकार के मंत्री ने आरोप लगाया है कि मेरा फोन टेप हो रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि किसी भी विधायक का कोई फोन टेप नहीं हो रहा है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये सरकार का स्पष्टीकरण तो है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने और हम चाहे किसी ने भी आरोप लगाया हो और सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया हो, तब तो कांग्रेस पार्टी इसको लेकर तिल का ताड़ बनाए। हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने इस बात को प्रेस के माध्यम से भी रखा है कि किसी भी एमएलए का फोन टेप नहीं हुआ। तो और जब यदि किसी का हुआ है, कांग्रेस पार्टी को इतनी ही चिंता है, तो कांग्रेस पार्टी को फिर प्रमाण सामने लेके आने चाहिए। लोकेश जी वाली बात, लोकेश जी 5 साल तक माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लाडले ओएसडी रहे हैं। सारी चीजें कटारा साहब अभी मीडिया के माध्यम से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑन स्क्रीन है सारी चीजें। ऑफ कैमरा बैठते हैं तभी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कैसे लोकेश शर्मा जी के ओएसडी रहते हुए मुख्यमंत्री जी के जो काले कारनामे हैं उनको किया गया था। और फोन टेपिंग का तो राजस्थान हिंदुस्तान में मॉडल स्टेट के रूप में जाना जाता है। इसलिए जिनके घर जो है खुद के कच्चे गिलास के बने हुए हैं, वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते हैं। कटारा साहब, चलिए राजेश जी से जवाब लेते हैं। राजेश जी, जोगाराम पटेल जी का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी नहीं चाहते कि नेता प्रतिपक्ष का भाषण हो, इसलिए ये जो ड्रामा है ये पूरा रचा गया है। क्या कहेंगे? अब देखिए ना, जोगाराम जी अपनी पार्टी की बात तो करते नहीं है। विपक्ष के नेता का भाषण हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? विपक्ष जवाब इतनी मजबूती से दे रहा है महिपाल जी, विपक्ष इतने मजबूती से जवाब देता है कि उसके सामने पूरी सरकार ही नतमस्तक हो जाती है, सरकार से ही जवाब नहीं होता। अब किरोड़ी लाल मीणा जी की बात आप कह रहे थे, किरोड़ी लाल मीणा जी का जवाब उन्होंने दे दिया जवाहर सिंह बेड़न जी ने,
तो कोई तो झूठ बोल रहा है। या तो आप कहिए किरोड़ीलाल मीणा जी झूठ बोल रहे हैं इस बात के लिए कि उनका फोन टेप नहीं हो रहा, वो जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। अगर वो आरोप लगा रहे तो उनसे बात करिए मिल बैठ के। इसमें आपके पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी बोलते हो, हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, तो कैडर बेस्ड पार्टी अंदर खाने आप बात करिए। बाहर रोड पे बात आ रही है तो ये तो कैडर बेस्ड का कहीं कोई सबूत नहीं मिलता जीता जागता। और खुद किरोड़ीलाल मीणा जी कह रहे हैं, आपने कहा था कि छोटे से बड़ा कार्यकर्ता किरोड़ीलाल मीणा जी के सम्मान में साथ है, परंतु उन्होंने अभी दौसा में जो चुनाव हारा उनके भाई ने, तो उन्होंने खुद कहा कि मेरे ही लोगों ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उनमें आप अंदर बात करिए, बाहर कांग्रेस को क्यों मुद्दा दे रहे हैं आप इस तरह का? कांग्रेस तो बात करेगी, सामने कोई आदमी आ रहा है प्रेस के माध्यम से, आप देखिए इस तरह की बातें आती है वो ठीक नहीं है। छोटी छोटी बातों का मुद्दा बने, आज इसी चीज पर डिबेट तक हो रही है और इसमें पार्टी पूरी तरह से फंस चुकी है। बीजेपी कोई जवाब नहीं दे पा रही, किरोड़ीलाल मीणा जी का कोई आप हल नहीं निकाल पा रहे, उनका कोई तो हल निकालिए। उनको कहीं एक साइड में तो करिए कि वो मंत्री हैं कि या नहीं है, या मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो क्या सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, या गृह राज्य मंत्री जी सच बोल रहे हैं। आप इस बात को स्पष्टीकरण करिए, उनको मनाइए, उनसे भी एक बयान दिलवा दीजिए कि साहब नहीं मेरा कोई फोन टेप नहीं हुआ, तो जनता का अपना मुंह बंद हो जाएगा, कांग्रेस का ही मुंह बंद हो जाएगा। आप करिए, अब बोलने से थोड़ी कुछ होगा। ये तो प्रत्यक्ष मांगा है, आपने प्रमाण मांगा, तो प्रमाण लीजिए। किरोड़ीलाल मीणा जी से कहिए कि साहब आपने किस बेस पे हमसे आरोप लगाया? हमारी पार्टी इतनी बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, पूरे भारत की एक नंबर, पूरे इंडिया की, वर्ल्ड की एक नंबर पार्टी बताते हैं, तो उसको क्यों आप नीचे ले जाना चाहते हैं? उनसे स्पष्टीकरण लीजिए आप। हम तो नहीं बोल रहे हैं इस बात को, की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि बात जो है वो रोड पर आ चुकी है। अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के समय की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त जो आरोप जो उन पर लगे, उनके ओएसडी ने जो आरोप लगाए, लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग के मामले के आरोप लगाए, उन्होंने सबूत भी दिए, उन्होंने ऑडियो क्लिप्स भी दी, हालांकि वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उन्होंने भी कई सबूत जो है वो सामने रखे थे, लेकर आए थे। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? वहां पे तो सबूत भी सामने आ गए थे। राहुल जी वो सब फर्जी सबूत है। एक लाल डायरी भी हुआ करती थी इनके पास में, वो लाल डायरी के पन्ने आज तक नहीं खुले, इसी तरह के वो सबूत है। लोकेश शर्मा जी 5 साल सत्ता में अशोक गहलोत जी के साथ रहे, एक बार भी उन्होंने नहीं बोला। सत्ता से नीचे उतरने के बाद एक आम आदमी की तरह है वो। कौन ओएसडी, कितने ओएसडी होते हैं एक मुख्यमंत्री के? वो कोई सरकारी कोई मुलाजिम नहीं थे, कोई जनप्रतिनिधि नहीं थे। आज एक जनप्रतिनिधि ने आरोप लगाया है। लोकेश शर्मा में किरोड़ीलाल मीणा जी में जमीन आसमान का फर्क है। उनके आरोप को देखिए आप और उनके दोनों को देखिए। वो एक आम आदमी है लोकेश शर्मा। क्या है लोकेश शर्मा जी, क्या थे बताइए आप? ये तो जनता से चुने हुए 3.5 करोड़ लोगों, 3.5 लाख लोगों ने इनको जनप्रतिनिधित्व दिया है। कैबिनेट मंत्री भी है, 8 करोड़ जनता के मंत्री भी हैं, 2-2 3-3 मंत्रालय इनके पास में। जिम्मेदार आदमी है, 2-3 बार सांसद रह चुके, कई बार मंत्री रह चुके, केंद्र में भी रह चुके, राज्यसभा सांसद भी रह चुके। इतने बड़े जिम्मेदार, मुझे लग रहा है बीजेपी में गिने चुने लोगों में उनकी गिनती शुमार होगी जो इतने पुराने लीडर हैं। आज वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो बड़ा ही विचारणीय विषय है और बड़ा ही सोचनीय विषय है, और बीजेपी को उस पर बहुत हल्के में ना लेकर के बहुत गंभीरता से बात करनी चाहिए कि इतने बुजुर्ग नेता के साथ अगर इस तरह के वार्तालाप हो रहा है, इस तरह की कार्रवाई अगर हो रही है, तो ये बिल्कुल कतई गलत है और ये प्रजातंत्र में और लोकतंत्र में बिल्कुल खिलाफ है। जी चलिए महिपाल जी क्या कहेंगे, क्या विचार थे? कटारा साहब बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल जी पे। ये हमदर्दी नहीं है महिपाल जी, ये हमदर्दी नहीं है, ये तो बिल्कुल इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय सबसे हमदर्दी हमारी। और लोकेश शर्मा जी के लिए आज आप ये कह रहे हैं कि वो सामान्य व्यक्ति हैं, कोई प्राइवेट आदमी था जो 5 साल साथ रहा, पर इस बात को आप भी जानते हैं पूरे 5 साल 18 से 23 के कार्यकाल में लोकेश शर्मा मुख्यमंत्री के पास किस हैसियत पे थे और क्या उनके पास जिम्मेदारी थी। लोकेश शर्मा जी ने पूरे 5 साल किस तरीके से इस प्रदेश में एक प्राइवेट आदमी ने प्रदेश में सारी चीजों को मैनेज किया था और उसने बाकायदा क्लिपें दी हैं, सारी चीजें सामने लेके आ रहे, तो आप ये पल्ला नहीं झाड़ सकते। खैर वो कोर्ट में मामला है और न्यायपालिका का जो फैसला है उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट होगी। और डॉक्टर साहब पे बार बार आप इस्तीफे की बात करने वालों को मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उन नेताओं में से हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने जनता के दौसा की जनता के बीच में कहा कि यदि दौसा लोकसभा हार जाती है भारतीय जनता पार्टी तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा दे देंगे। सर आपके पास तो मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई आती, किस तरीके से जब डिप्टी सीएम का प्रमोशन नहीं किया गया था और नाराज होकर वो एक अलग धड़े को लेके चले गए थे, पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने त्यागा है और इस बात को जनता के बीच में जो कहा, इस बात को प्रूव करके दिखाया कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सत्ता और पद के लिए नहीं है। उन्होंने जो जनता में कह दी उस वादे पे खरा उतरेंगे। अब इस्तीफा डॉक्टर साहब ने दे दिया, पर यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि उस इस्तीफे को स्वीकार करें कि नहीं करें। आज भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री हैं, हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं। अब रही बात
डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के जिन बयानों की आप बात करें, तो मैं तो फिर आपको रिपीट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल प्रोटेक्ट करे, पर जिनके आधार हो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जो बातें कही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कही है, एक सामाजिक कार्यक्रम में उन्होंने जो बातें कही हैं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनसे चर्चा कर रहा है कि डॉक्टर साहब ने इस तरह की बात कही है तो किस वे में कही होगी, और उस बात को, टेप वाली बात को माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने स्पष्ट किया है। और ये पार्टी परिवार का मामला है, कांग्रेस को इसमें ज्यादा मौका तलाशने की जरूरत है नहीं। ऐसी कोई भी बात यदि है तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को बैठ के सुलझा लेगा। जी, एक और बयान है महिपाल जी किरोड़ीलाल मीणा जी का। उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही कहा था कि हाजी के दरबार में नाजी का काम कुछ नहीं है। इस बात को टीकाराम जूली ने भी अभी हाल ही के दौरान इस मामले को उठाया था। उनके नहीं आने की वजह भी बताई थी विधानसभा में कि उन्होंने, किरोड़ी जी ने कहा था कि हाजी के दरबार में नाजी का क्या काम। तो ये बयान ऐसा नहीं है कि ये बयान अभी आए हैं, लगातार काफी लंबे समय से उनके कुछ इस तरीके के बयान जो है वो काफी वायरल हो रहे हैं। सब जनता के नेता हैं और जनहितार्थ उन्होंने आंदोलन किए हैं, जेल गए हैं, लाठियां खाई हैं, और वो सड़क से लेकर सदन तक बराबर पैरेलल भूमिका निभाते हैं। अब इस समय बजट सत्र में उनका नहीं आना, मुझे ये लगता है कि डॉक्टर साहब की कोई कमी खल नहीं रही है, क्योंकि सरकार ने ओडाराम देवासी साहब को और सर, एक तरफ तो आप आपके कह रहे हैं कि बीजेपी के दोनों को वरिष्ठ तय नेता, किया हुआ दूसरी तरफ आप कह रहे जवाब हैं विधानसभा में उनकी कमी खली नहीं रही है। मैं यही तो नहीं, जनता को तो कमी खलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी को जवाब, बार बार कांग्रेस पार्टी जो जवाब मांग रही है, कृषि मंत्रालय के संबंधी जितने भी जो जवाब हैं, वो हमारे 2 मंत्रियों को नॉमिनेट किया, वो जवाब दे रहे हैं। मैं जनता की कमी की बात नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी को हर बात पे जवाब लेने वाली कांग्रेस पार्टी को तो कृषि मंत्रालय के तरफ से जो है वो जवाब दिए जा रहे हैं। हमारे 2 मंत्रियों को नॉमिनेट किया गया और नहीं आ रहे, तो संवैधानिक रूप से उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी से इस बात की पत्र लिख के छुट्टी मांगी है, और वो संवैधानिक क्राइटेरिया में उन्होंने छुट्टी मांगी है। तो ये तो संविधान के बाहर जाके कोई काम नहीं, संवैधानिक रूप से डॉक्टर साहब ने छुट्टी मांगी, देवरानी साहब ने उनको छुट्टी देने का काम किया है। चलिए, कांग्रेस पार्टी कहना क्या चाहती है, इस बात को कांग्रेस पार्टी को तय करना है। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के पास जो विभाग है, उन विभागों के संबंधी जितने भी जो सवाल है, राजस्थान की सरकार के नॉमिनेट किए हुए मंत्रीगण उसका जवाब दे रहे हैं और बहुत तर्कसंगत तरीके से जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए, ना कि और कौन बातें करें। जी, चलिए राजेश जी, आखिरी सवाल है आपसे, फिर उसके बाद क्लोजिंग नोट लेंगे। कांग्रेस पार्टी कहना क्या चाहती है, जिस तरीके से महिपाल जी का कहना है, कई लगातार आरोप लगा रहे हैं, मुद्दों पर बात करनी चाहिए, क्या कहेंगे? आखिरी सवाल ये आपसे, आपको क्या लगता है कि जवाहर सिंह बेडम का तो जवाब आया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्या लगता है, सीएम को जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए? बिल्कुल, सीएम साहब को इस पर जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। अभी आदरणीय महिपाल जी बोल रहे थे कि पार्टी को जरूर, उनके बात की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। भाई पार्टी को ज्यादा जरूरत नहीं है तो जरूरत तो कैसे नहीं है? आप बताइए, इतने सीनियर लीडर है वो, उनकी जरूरत कैसे नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ हमारे बड़े नेता सीनियर लीडर है, मैंने कभी नहीं कहा। मेरा एक शब्द आप बता दें कि जरूर देखिए, तो मैंने नहीं कहा। वो मंत्री हैं, तो आज वो मंत्री हैं, आज जब उनका जवाब जो दूसरे लोग दे रहे हैं, उनका जवाब दूसरे लोग तो वही क्यों नहीं दे पा रहे? आप बताइए, उनको ही दीजिए। अब कभी कहते हैं हाजी की जरूरत है, नाजी की जरूरत नहीं है, ये हाजी नाजी पार्टी है। ये जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, देखिए क्वेश्चन तो बनता है, विपक्ष का काम क्वेश्चन बनाएगा, समस्या सुनेगा और उनकी समस्या उठाएगा, चाहे वो बीजेपी का मामला सुनाओ। आप अंदर घर के अंदर क्या करते हैं और चलती है सारी बातें। बात को स्पष्ट कर दिया है, फिर क्यों तिलका आपने सवाल किए हैं क्या फोन टेप हो रहा है? माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि किसी का कोई फोन टेप नहीं हो रहा, तो फिर कांग्रेस क्यों तिल का ताड़ बना रही है? मैं तो ये इतना अक्सर निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस ने कोई तिल का ताड़ नहीं बनाया, वो तो आपके मंत्री जी बोल रहे हैं इस बात को। अब कांग्रेस ने तो बोला है, सार्वजनिक तौर पर बोला है, सार्वजनिक प्रोग्राम में बोला है, इतने बड़े हजारों की संख्या में जो लोग इकट्ठे हुए थे, उनके सामने खुद मंत्री जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो कर ही नहीं सकते, उनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर पाबंदी लगा रखी है बीजेपी ने। वो तो कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, उनको तो जगह तक नहीं दी गई। उन्होंने खुद ने बयान दिया है इस बात का, सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है कि मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने दे रहे। मुख्यमंत्री आवास में पूरे 5 साल आप बताइए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करने दीजिए, उनकी पीड़ा तो सुनिए कम से कम, भारतीय जनता उनकी पीड़ा सुनिए कम से कम, तो कम से कम थोड़ा भला हो, कोई मंत्रालय किसी को दीजिए, सिर्फ विधानसभा में जवाब देने के लिए, बाकी टाइम कौन जवाब देगा? आज कृषि मंत्रालय की बात करें तो अपन किसके पास जाएं? आप बताइए महिपाल जी, बताइए आप। कृषि मंत्रालय की कोई बात हो, किसान आए, किसके पास आएगा? कृषि मंत्री जी के पास आएगा, कृषि मंत्री जी है ही नहीं। जवाब विधानसभा में और लोग दे कैसे नहीं,
कैसे कृषि मंत्री विधानसभा में जवाब, विधानसभा में जवाब और लोग दे रहे हैं। आप ऐसा एक उदाहरण दे सकते हैं कि राजस्थान का किसान जिसको कृषि मंत्री के अनुपस्थिति की वजह से किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो सर? क्या आप आए? वो तो अपने आप को मानते ही नहीं ना, तो विधानसभा में जवाब दे, विधानसभा में जवाब क्यों नहीं करे? मिला है किसानों की कोई पीड़ा आज का समाधान नहीं हुआ है, चलिए तो आप बताएं सर। महिपाल जी, राजेश जी, वो तो मुख्यमंत्री जी के पास 10 डिपार्टमेंट, आप कह देंगे मुख्यमंत्री 10 डिपार्टमेंटों कैसे चला सकता, सारी चीजें हो रही है ना। आप उदाहरण दें, देखिए, आरोप लगाने से पहले ये कहें कि राजस्थान के इस कोने का किसान इस बात को लेकर आंदोलनरत है और जिसकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, सारी चीजें हो रही है ना सर। चलिए चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा। सबसे पहले महिपाल जी, क्या कुछ कहेंगे क्लोजिंग नोट इस पूरे मुद्दे, फोन टैपिंग का ये जो मुद्दा है, आज का नहीं है, पुराना है, पहले भी ये जिन जो है बॉटल से बाहर आ चुका है, क्या कुछ कहेंगे क्लोजिंग नोट बस? राहुल जी, जिनकी खुद की पुरानी आदत ऐसी रही हो कि फोन टैपिंग करवा के वो अपनी सरकार का कैसे भी करके 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का एक प्रयास करें, उनको हर चीज में यही दिखती है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी का जो बयान था, उस बयान को लेके कांग्रेस पार्टी को एक मौका मिल गया और कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में इस बात को फैलाने का काम किया कि डॉक्टर साहब के साथ अन्याय हो रहा है। पर झूठे संरक्षण का स्वांग रचने वाली कांग्रेस पार्टी को मैं इतना कह सकता हूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लिए आपको इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारी पूरी सरकार डॉक्टर साहब के साथ खड़ी है, इसलिए कांग्रेस झूठी हमदर्दी ना दिखाए, वो राजस्थान की विधानसभा में मुद्दों पे सरकार का ध्यान आकर्षण करे ताकि 8 करोड़ की आबादी का भला हो। चलिए राजेश जी, क्लोजिंग नोट सर, संक्षिप्त जल्दी से अपनी बात रखिए सर प्लीज। देखिए राहुल जी, बीजेपी अपने पापों को ढकने के लिए पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा रही है। पूर्ववर्ती सरकार गई, मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है उसका। अब आज प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा जी एक बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो अपने आरोपों से परेशान है बेचारे, दूसरी जगह जाकर के वो बयान देते हैं, सार्वजनिक मंच से देते हैं, उनको मीडिया में नहीं सुना जा रहा, मीडिया में उनकी कोई बात नहीं आने देते, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने देते। तो ये बात है, जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपस की लड़ाई में जनता क्यों भुगते? जनता ने क्या गलती करी? जनता ने उनको वोट दे करके क्या गलती कर दी? तो ऐसा है, इस बात को सुलझें और वापस किसी को मंत्री बनाए, कृषि मंत्री बनाए, आपदा राहत मंत्री बनाए और जनता को 8 करोड़ की जनता को राहत दे राजस्थान में। राहुल जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, राजस्थान की सियासत में फोन टैपिंग का जो जिन है वो एक बार फिर से बाहर आ गया है और बाहर आते ही इसने बवाल मचा दिया है। जैसा आप सभी जानते हैं, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों से जमकर जो है इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, जहां विपक्ष जो है इस मामले को लेकर सीएम भजनलाल से उनके इस्तीफे तक की मांग जो है वो भी कर चुका है। हालांकि हमने दोनों ही प्रवक्ताओं की बातें सुनी, क्या ये पूरा मुद्दा है उस पर हमने चर्चा करने की कोशिश करी। हालांकि अगर फोन टैपिंग की बात करूं तो ये मामला जो है ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय जो है फोन टैपिंग का जो मामला है वो हम सभी के सामने आ ही चुका है। तो इस बार फिर से एक बार ये फोन टैपिंग का जो जिन है ये बोतल से बाहर तो निकल आया है, लेकिन वापस जब ये बोतल में जाएगा उससे पहले ये जिन किन किन को लपेटता है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।